हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोट कर लिया होगा। अब मैं इनके यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो आपने जो लिखे हैं उसे जब मैं जो लिख रहा हूँ उसके आंसर उनसे मिलाइए, कितना सही किया कितना गलत किया अपना असेसमेंट करिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो पहला था कि मैं दौड़ चुका हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई हैव। आई के साथ हैव आता है। आई हैव रन, तो मैं दौड़ चुका हूँ। तुम पढ़ चुके हो, तो तुम के लिए यू के साथ मेरा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है? हैव। और पढ़ने के लिए रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है, स्पेलिंग सेम रहेगी, रेड। राम आम खा चुका है, तो राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज। ईट की थर्ड फॉर्म इटन। राम हैज इटन। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। राम हैज इटन मैंगो। तुम सबने चाय पी ली है, तो तुम सब के लिए यू हैव ड्रंक टी। ठीक है, तो यू हैव ड्रंक टी। वे सब क्रिकेट खेल चुके हैं। दे, वे सब के लिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। दे हैव प्लेड। दे हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दे हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप अपने आंसर के साथ इन्हें मैच करिए, कितना आपने सही लिखा कितना गलत लिखा, कहाँ पे क्या गलती हुई है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि इन 5 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने अभी जो कर लिया था वो कर लिया था सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कर लिए थे। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान क्या होती है कि ये जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस जो होते हैं, इसमें लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, खा लिया है, आ गया है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। इनमें पहचान और क्या पहचान है कि इसमें जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और उसका रिजल्ट अभी अवेलेबल है, मतलब काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो अभी जो हमने सेंटेंस पहले पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जिसमें हम कहते थे मैं खा रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि मैंने खा लिया है। पहले मैं खा रहा था तो काम चल रहा था। अब ये सेंटेंस जो आ गए हैं कि इसमें काम कंप्लीट हो गया, मैंने खा लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँ और मैंने खा लिया है। मैं खा रहा हूँ मतलब मैं काम चल रहा था है, और मैं खा चुका हूँ मतलब खाने का काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जहाँ पर काम कंप्लीट हो गया लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आगे आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नहीं वर्ड्स आते हैं, नॉट। ठीक है, तो हम इसे अभी करने वाले हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनकी पहचान क्या है, कैसे ये लिखे हुए आएंगे ये। जैसे मैं कहूँ मैंने सेब नहीं खाया है। ठीक है, वह नहीं खा चुका है। ठीक है, उसने नहीं खाया है। देख रहे हैं यहाँ पर आया है नहीं खाया, नहीं खा चुका, नहीं खाया। ठीक है, इस तरीके से नहीं नहीं वर्ड्स आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं नेगेटिव। जहां पर कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इन्हें लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं।
पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं सेब खा चुका हूँ। ठीक है, मैं सेब खा चुका हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई हैव ईटन एप्पल। आई हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँ। ठीक है ना। अगर इसी में जैसे मैं सेब खा चुका हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? अभी ऊपर लिखा हमने आई हैव ईटन एप्पल। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। नहीं लिखा तो नॉट आ गया, क्या बन गया ये? आई हैव नॉट ईटन एप्पल। पहला था आई हैव ईटन एप्पल, अब हो गया आई हैव नॉट ईटन एप्पल। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम लिखते ही थे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो इसमें क्या जुड़ गया? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए। और हेल्पिंग वर्ब पता ही है आपको हमारे कौन से हैं यहाँ पर? हैव और हैज। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये नॉट आ गया एक्स्ट्रा, थर्ड फॉर्म पर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे कुछ हम सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे मैंने सेब नहीं खाया है। यहाँ पर मैंने सेब नहीं खाया है, परफेक्ट हो गया नहीं खाने का काम। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही मेरा फॉर्मूला है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। इसके साथ क्या आता है? आई के साथ हैव। नॉट नहीं है, वर्ड यूज हो रहा है इसलिए नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, आई हैव नॉट ईटन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया है। ठीक है ना। फिर जैसे तुमने सेब नहीं खाया है, नहीं खा लिया है। ठीक है, तो तुमने यानी कि तुम यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया मेरा हैव। नॉट ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन एप्पल, यू हैव नॉट ईटन एप्पल। वह सेब नहीं खाया है, वह सेब नहीं खाया है। ठीक है, तो वह के लिए ही के साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, हमारी क्लास का कमजोर बच्चा, तो ही के साथ क्या आ गया? हैज नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन एप्पल। ठीक है ना, ही हैज नॉट ईटन एप्पल मतलब वह सेब नहीं खाया है। आगे देखते हैं, हम सब सेब नहीं खा चुके हैं। हम सब सेब नहीं खा चुके हैं, तो हम सब के लिए क्या आएगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट ईटन एप्पल, हम सब सेब नहीं खा चुके हैं। तुम सब ने सेब नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा? यू यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट ईटन एप्पल,
फिर वे सब सेब नहीं खा चुके हैं। ये सब सेब नहीं खा चुके हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा? वे सब के लिए दे हैव, दे के साथ क्या आएगा? हैव नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन एप्पल, दे हैव नॉट ईटन एप्पल। ठीक है, आगे और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ क्या आएगा? हैव नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, आई हैव नॉट रेड इंग्लिश। ठीक है, आई हैव नॉट रेड इंग्लिश, आई, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ। फिर जैसे तुम नहीं खेल चुके हो। तुम नहीं खेल चुके, तो तुम के लिए यू, यू के साथ क्या आता है? हैव नॉट प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं पढ़ चुके हो। फिर राम ने पानी नहीं पिया है। राम ने पानी नहीं पिया है, तो क्या हो जाएगा? राम, राम के साथ थर्ड फॉर्म, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। राम हैज नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, वाटर, राम हैज नॉट ड्रंक वाटर। फिर हम सब नहीं पढ़ नहीं पढ़े हैं, हम सब नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम सब के लिए वी के साथ हैव नॉट रेड, हम सब नहीं पढ़े हैं। फिर तुम सब हिंदी नहीं पढ़े हो। ठीक है, तुम सब हिंदी नहीं पढ़े हो, तो यू हैव नॉट रेड हिंदी। ठीक है, यू हैव नॉट रेड हिंदी, तो तुम सब हिंदी नहीं पढ़े हो। जैसे वे सब पानी नहीं पी चुके हैं। वे सब पानी नहीं पी चुके हैं, तो वे सब के लिए क्या आएगा? दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म वाटर। ठीक है, अब मैंने हर एक सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस बना के दिखाया है। सेंटेंस पुराने वाले ही हैं, बस इसमें नई नई वर्ड जुड़ा है। सेंटेंस वही रखे हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे, कंपेयर कर सकें पिछले वाले से, और समझ में आए कि इसमें और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं सेंटेंस चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस उसमें जो नए वर्ड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, वो मैंने लगा दिया है। ठीक है, इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर नॉट आ जाए तो नॉट वाले कैसे करने हैं। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अब होमवर्क टाइम। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं नहीं दौड़ चुका हूँ। ठीक है, तुम नहीं पढ़ चुके हो। राम ने आम नहीं खाया है। ठीक है,
तुम सब ने चाय नहीं पी है। वे सब क्रिकेट नहीं खेले हैं। ठीक है, इन सेंटेंस को आप खुद देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए। खुद सेल्फ असेसमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आप उससे कंपेयर करिए, आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कहाँ पर क्या गलती हुई और क्या समझ में गलती कमी आ रही है। ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसमें कोई आपको इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में बस रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। और ऐसे ही आप नॉलेज के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। ओके, थैंक यू।